आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश में चीन लगातार अड़ंगा डालता रहा है। पिछले साल जून में भी संयुक्त राष्ट्र में भारत की इस कोशिश में चीन ने रोड़ा डाला था। आतंकी दाऊद इब्राहिम पर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना भी बदल लिया है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने दाऊद को कराची में ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा दाऊद ने पाकिस्तान में दूसरी शादी भी कर ली है। दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तानी पठानी है। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरी दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है ताकि परिंदा भी पर न मार पाए। परेड स्थल को छावनी में तब्दील किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के अलावा राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स को दी गई है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए गए, जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने खुफिया जानकारी के आधार पर सुबह घेर कर लिया। घेरा जैसे ही आतंकवादियों को इसकी भनक लगी, उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल की तरफ से भी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी नौशाद से लगातार पूछताछ जारी है। स्पेशल सेल की पूछताछ में नौशाद एक-एक करके सच उगल रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद पाकिस्तान में बैठे हैदर के संपर्क में था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हैदर ही नौशाद का हैंडलर था। हैदर के इशारे पर नौशाद ने आतंकी वारदातों को अंजाम देने का प्लान बनाया हुआ था। जहांगीरपुरी से पुलिस ने जिन 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आई है। स्पेशल सेल इनके नेटवर्क से जुड़े 4 और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। पूछताछ में यह भी साफ हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने ड्रॉप डेड मेथड से इनके पास हथियार पहुंचाए थे। आतंकवादियों के इस नेटवर्क में करीब 8 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 अभी भी भारत में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान में मचे आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं और पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हर जंग पाकिस्तान को नीचे लेकर गई है और हम दोनों देशों की बेहतरी के लिए शांति चाहते हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसके साथ ही उन लोगों ने अपने इलाके को भारत में मिलाने की भी मांग की है, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और सरकार की गलत नीतियां उनके लिए सिरदर्द बन गई है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के पास ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही पैसे कमाने के लिए कोई काम है। ऐसे में वहां के लोग भारत में मिल जाना चाहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में 3 लाख सैनिकों की कटौती का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना को आधुनिक बनाने के लिए ये कटौती की गई है। चीन की सेना में क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर जोर देने के लिए चीन ने ये कटौती की है। चीन के सैनिकों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। पंजाब में खालिस्तानी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बताया गया कि पाकिस्तान की जेलों में बंद खालिस्तानी बड़े पैमाने पर गुर्गों को भर्ती कर रहे थे। यही नहीं, इन गुर्गों को किसी खास काम पर लगाया गया था। ये पर्दाफाश पंजाब के कई जेलों में छापेमारी के बाद हुआ, जहां से 200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन फोन को खालिस्तानी आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ की है। तो पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने कार्यकारिणी के बाद अलग से बैठक भी की। चुनाव आयोग आज शिवसेना के दोनों गुट के विवाद पर शाम 4 बजे सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों पक्ष के आमने सामने सुनवाई होगी। आज चुनाव आयोग के सामने शिंदे गुट की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। पार्टी का नाम और निशान किसके पास रहेगा, इस मामले पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। सुकेश चंद्रशेखर से 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने पटियाला हाउस कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में बंद है। उस पर आरोप है कि उसने कई लोगों समेत कई लोगों के साथ ठगी की है।
चंडीगढ़ में हिट एंड रन मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी पूर्व मेजर को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने लड़की को टक्कर मार दी। इस घटना की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया था कि आरोपी टक्कर मारने के बाद वहां से फरार हो गया था। बिहार के गोपालगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि यह शराब यूपी से लाई जा रही थी। वहीं शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। 125 कार्टून विदेशी शराब की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। वहीं बिहार पुलिस ने यूपी से आने वाली सड़क पर चेकिंग अभियान सख्त कर दिया है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। गाजियाबाद के कार के शोरूम में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कार शोरूम में मौजूद गार्ड को बंधक बनाया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने 70,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने दावा किया कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। हाजी इकबाल के घर पर एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कुर्की की कार्रवाई की गई। बताया गया कि आरोपी हाजी इकबाल लगभग 24 मामलों में फरार चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई तेज कर दी। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को भगौड़ा घोषित किया गया है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। यूपी के बरेली में 2 गुटों में गैंगवॉर का मामला सामने आया। गैंगवॉर में 3 लोगों की हत्या हुई। बताया गया कि मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद ये विवाद बवाल में तब्दील हो गया और इस वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड ने समस्याएं बढ़ा दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान गिर गया है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर देखा गया है। राजस्थान के कई शहरों में जहां पारा माइनस में पहुंच गया है, वहीं हरियाणा और पंजाब में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। अब दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान में गिरावट की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सड़कें पानी में डूबने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन हालात पर नजर रखने के साथ ही प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। घरों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी नजर आया। कई जगह पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर नजर आई।